बेटा ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है। प्रागैतिहासिक काल में नोट्स है, देख लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र प्रागैतिहासिक काल से कला से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने? छेपांकन पद्धति से। छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ है? प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से। प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पूर्व पाषाण युग या प्रस्तर युग, ये 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। दूसरा है, नंबर 2 है मध्य पाषाण युग तथा मध्य प्रस्तर युग, ये 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है। नंबर 3 है उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग। उत्तर पाषाण को नव प्रस्तर युग कहते हैं। इसे 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? आखेट के। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था? आखेट। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गेरुआ रंगों का हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने लिखा था। प्रागैतिहासिक कला कैसी है? प्रतीकवादी या उपयोगितावादी? नंबर 1 पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वार्टिजाइड। क्वार्टिजाइड यंत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मद्रास शहर से। में गुंटूर जिले के अंगोला और कुंडप्पा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल का मानव रहता था। पूर्व पाषाण का मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था? हड्डी, पत्थर तथा लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाता था। मध्य युग औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? ब्रूसफुट नामक विद्वान ने की थी। ब्रूसफुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान पर की? मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर की। सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर। आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वेल्लारी। आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा? वेल्लारी था। मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल। यह युग किस काल की विशेषता को संकेत नहीं करता है? यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता। यह युग प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन और नव पाषाण युग के साक्ष्य सभ्य जीवन पर संधिकाल वाला समय है। अगला पॉइंट है, इस संधिकाल में औजारों को अधिक सुडौल व ज्योमेतीय रूप प्रदान करने में लगा था। ज्योमेतीय। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयास करता था। नंबर 3 है उत्तर या नवपाषाण काल। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का विकास नवपाषाण, समझ गए। पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ
गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र यह कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी की घाटी से। चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से हुआ है? नवपाषाण काल से हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था? वेल्लारी। आदि मानव के चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? गेरुए रंग का। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज, वन लाइनर बेस है क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? अंग्रेजों ने की। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? था आर्चिबाल्ड, कार्लाइल या कॉकबर्न को। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्तिमारा स्पेन गुफा से। अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? अल्तामीरा गुफा की कब खोज हुई थी? 1879 ईस्वी में। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? मारिया ने की थी। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने? मारिया ने की थी। मारिया सांतुवाला ने यह 12 वर्ष की लड़की थी। अल्तामीरा का विषय क्या था? आखेट। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी के। नियो गुफा कहाँ स्पेन में है? इस गुफा की खोज कब हुई थी? 1966 में हुई थी। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में हुई थी। गरगास गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? यह हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। यह हाथ के पंजों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। अगला पॉइंट, हाथ के पंजों के सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? गरगास से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, फ्रांको कैट्राबियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखला में। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रृंखला से। अगला पॉइंट, ये चित्र सर्वप्रथम कब और किससे प्राप्त हुए हैं? 1888 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। दक्षिण भारत के वेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिला चित्र का परिचय कब और किसने दिया? 1892 में एम फासेट ने। 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नाम स्थान से फॉसिल किसने प्राप्त किया? एच.वी. वाइल ने। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थान। उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। अगला पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर क्षेत्र कौन कौन से? लिखुनिया 1, लिखुनिया 2, कोहबर, मंडारिया, भंडारिया, विजयगढ़, विडम्ब, लोअरगढ़, खोढ़ावा, रोप, कंडाकोट, सोरोघाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनीहरन आदि। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए प्रति स्थान कौन सा है? लिखुनिया 1। विडम्ब नामक स्थान की खोज किसने की? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की थी। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंडारिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भंडारिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भंडारिया से। भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ढोकवा महारानी कंटाकोट से। ढोकवा महारानी कंटाकोट से। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? शाहवाई या पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी तथा लकहट पथरी से। गेंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़मंगर से। गेंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? घोड़मंगर
मंगर से। यह है गेंडे का आखेट। मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? गेंडा, सावर, हिरन, सुअर, बारहसिंगा। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेरनामो से प्राप्त हुआ है। बारहसिंघे के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखोनियस से प्राप्त हुआ है। शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोरो घाट से प्राप्त हुआ है। हाथी का शिकार चित्रित है लिखोनिया में। हरणी हरण गांव स्थित है मिर्जापुर में, विजयगढ़ के दुर्ग के समीप। गेंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? हरणी हरण से। लिखोनिया की किस नदी के किनारे स्थित है? गरई नदी। लिखोनिया किस नदी के किनारे? गरई नदी के किनारे स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य अपने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है। आद्य काल में, इस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ है परंतु उनके लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। और ऐतिहासिक काल में इस काल के लिखित विवरण पढ़े जा सकते हैं। सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा होता है? ज्यामितीय। चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? गतिशील। आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे? आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे? पशुओं के पुट्टे की हड्डी से। किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत नहीं है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों पर, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों की सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया? स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत, षटकोण का। चित्रकार अपनी तुलिका किससे बनाते थे? रेशेदार लकड़ी या बांस या नरकुल से। नंबर 2 मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। नंबर 2 मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। पंचमढ़ी क्षेत्र, इमली खोह, जम्मू द्वीप, मांडा दीव, बनिया बेरी, बाजार कैंप, मोटे रोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव आदि। रायगढ़ क्षेत्र, सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतला बोतालदा, बारमगढ़ आदि। शिवपुरी क्षेत्र, रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जवाहरा, विदिशा आदि। होशंगाबाद के क्षेत्र, आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की थी? D.H. गार्डन ने महोदय ने 1936 में की थी। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर हंटर ने 1932 में की थी। होशंगाबाद क्षेत्र में है पंचमढ़ी, और आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि पंचमढ़ी। होशंगाबाद क्षेत्र जो आदमगढ़, रहेली, बुदनी आदि है। पंचमढ़ी की गुफा की खोज किसने की थी? D.H. गार्डन ने महोदय ने 1936 में की थी। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसमें की थी? चित्रों की खोज किसने की थी? हंटर ने 1932 में की थी। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बाजार गुफा या बाजार कैंप से। रहस्यमयी शेर चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? माणादेव गुफा से। यह चित्र पीले रंग का है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र से।
स्वस्तिक पूजा के श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बनियाबेरी पंचमढ़ी क्षेत्र से। बनियाबेरी पंचमढ़ी क्षेत्र। सावर के आखट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इमली खोह से। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के सिद्ध युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बोरी गुफा पंचमढ़ी क्षेत्र से। शहद एकत्र करते हुए चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से प्राप्त हुए। पंचमढ़ी एकत्र करते हुए दिखाई दे रहा है, शहद एकत्र करते हुए। घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। छापा चित्र कहाँ से प्राप्त है? सोहरो घाट पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर गांव स्थित है मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माण नदी के पूर्व किनारे पर स्थित है। अगला पॉइंट, सिंहनपुर की खोज किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में की थी। असंख्य कंगारू कहाँ चित्रित थे? सिंघनपुर में। सिंघनपुर गुफा के द्वार की शोभा क्या है? सिंघनपुर गुफा की द्वार की शोभा क्या है? असंख्य कंगारू। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंघनपुर से। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंघनपुर से। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आकटों का दृश्य कहाँ के थे? सिंघनपुर में स्थित है। सिंघनपुर में कितनी शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं? 50। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की? श्री विष्णुधर वाकाड़कर 1958 ईस्वी में। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? लाल रंग के। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600। इस समय भीमबेटका में कितनी गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए? 275। भीमबेटका में किन पशुओं का अंकन हुआ है? हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि। भारत में मध्यपाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आखेट कृषक वाल किस गुफा में चित्रित है? भीमबेटका में। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जावारा मध्य प्रदेश। भैंसे की लड़ाई कितनी? 8 किलोमीटर है। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद की खोज किसने की? श्री मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। अस्त्ररोही, अश्वारोही और 4 धनुर्धारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। एक मोर का विशाल चित्र कहाँ अंकित है? आदमगढ़ से। वन देवी का चित्र कहाँ से अंकित है? होशंगाबाद से। महामहिष का अंकन किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से हुआ है? आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन हुआ है? आदमगढ़ में। छलांग लगाते बारहसिंगा चित्र कहाँ है? आदमगढ़ में। विश्व विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से है? फिरंगी कटोटिया मध्य प्रदेश से। भोपाल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? धर्मपुरी, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि। एक शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? धर्मपुरी भोपाल से। बिहार क्षेत्र के किस गांव में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए? चक्रधरापुर नामक गांव से। चंदा चोचदार पुरुष कहाँ चित्रित है? सरहट में मानिकपुर बांदा जिले में। पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़े का अंकन कहाँ हुआ है? मणिपुर में। मध्य प्रदेश के मोरना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर के चित्रों की खोज किसने? डॉक्टर पीसी द्वारिकेश ने।
भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किससे हुआ है? शिलाचित्रों से। वैदिक काल। धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है? वैदिक काल का। दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ है? लौह युग का। मध्य प्रदेश के किस गांव में तांबे से बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त है? गुजनेरिया नामक गांव से। तांबे के बने कितने यंत्रों के उदाहरण हुए? 424। लौह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में। मुद्रिशिष्ट किस विधि की तकनीक है मूर्ति निर्माण की? वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती है? वैदिक यज्ञ वेदियों की किस आकारों में की जाती है? ज्योमेट्री आकारों में। कुंभकार के चक्र कहाँ प्रयोग किए गए? किस युग में आरंभ हुए हैं? ताम्राश्रम युग में। वैदिक युग में द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? लिंग पूजा, यक्षों, नागों, प्राकृतिक शक्ति, मातृ देवियों की। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसके थे? द्रविड़ों के थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई? गुजनेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल 2300 ईसा पूर्व से 1750। हड़प्पा की नंबर 1 में स्थल उत्खननकर्ता और स्थान और नदी। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो 1922, रखालदास बनर्जी, सिंध के लारकाना जिले में पाकिस्तान, सिंधु नदी। चहुंदड़ो 1931, नैनी गोपाल मजूमदार, सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी पे। रोपड़ 1953, वाई डी शर्मा, पंजाब भारत, सतलज नदी पे। कालीबंगा 1953, एक घोष, घग्गर नदी पर, गंगा नगर राजस्थान, घग्गर। लोथल 1955 से 63, SR राव, अहमदाबाद गुजरात, भोगवा। धौलावीरा 1990 से 91, RS बिष्ट, कच्छ का रण, गुजरात। सिंधु घाटी की सभ्यता में कितने प्रकार के